जो यहाँ पर हम 3 महीने में प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है, 3 साल में भी ट्रैवल कंपनी अपने सिस्टम पे नहीं करने देती है। क्यों? क्योंकि सिस्टम है उन लोगों का भाई। आप अपने टीडीएस के ऊपर कोई गलती कर दोगे, उनके पास तो अगर 60-70 हजार का भी अगर उनके पास एटीएम आ गया, या उनका आपने कोई गलत टिकट, इशू हुई हुई टिकट आपने कैंसिल कर दी, तो कितना नुकसान है। कई बार पैसों का नुकसान नहीं है, मान लो उस क्लाइंट का कितना नुकसान है। क्लाइंट भी पैसे नहीं मांग रहा, चाहे कोई मुंबई जा रहा है, किसी का वहां पर पोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, वो नहीं पहुंच पाया, 5,000 रुपए की टिकट है, पर नुकसान कितना। कहने का मतलब ये, दिस इज नॉट अ थिंग टू प्ले। ठीक है। और कोई सवाल? ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक बार इसको क्लास को क्या कहते हैं, आपको आइटा को मतलब हम कंक्लूड करेंगे और हज के ऊपर आएंगे। ठीक है, कि हज कैसे करना है। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप ये समझो कि आइटा के हमने सारे सवाल जवाब कर लिए। ठीक है, अब मिक्सअप मत करना। अगर कोई सवाल है, अभी पूछ लो। ठीक है, फिर हम सिर्फ हज की बात करेंगे कि हज का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, उसका लाइसेंस कैसे लेना है। ठीक है, वो सब कैसे करना है। ठीक है, उसका वीजा कैसे होगा, उम्रा का वीजा कैसे होगा। ठीक है, टाई अप कैसे होगा। ठीक है, ये सारा कुछ। अरसलन आप सीधे बैठ जाओ, मैं आपको क्लास से बाहर निकालता हूँ। वो लाइट में बहुत सारे एयरलाइंस नहीं आते हैं, तो फिर गो स्टैंडर्ड में आते हैं, तो उस केस नहीं में। आते हैं, गो स्टैंडर्ड में भी नहीं आते हैं, गो ग्लोबल में भी नहीं आते हैं। ये आपको किसने कह दिया? सबसे पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जिन लोगों को भी ये लग रहा है ना कि गो लाइट में नहीं आते हैं, तो गो स्टैंडर्ड में आते होंगे। गो स्टैंडर्ड में भी नहीं आते। गो ग्लोबल में आते होंगे, उसमें भी नहीं आते। ठीक है, एयरलाइंस हमारे को धीरे धीरे ऐड करने लगते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिंग कहते हैं। कैपिंग, ग्रुप फेयर, ठीक है, एयरलाइन टाई अप, ये सारी की सारी डेडिकेटेड क्लासेस। जैसे आज हम आईटा की क्लास कर रहे हैं, ऐसे ही उनकी भी क्लासेस होती है। ठीक है, तो उसके अंदर रियलिटी में कैसे करना है। कई लोग बोलेंगे कैपिंग के हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। कैपिंग के आपके ऊपर और एयरलाइन के ऊपर डिपेंड करता है, फ्री में भी मिलेगी, हो सकता है एयरलाइन पैसे भी मांगे। ठीक है, बट आप प्रोसेस ठीक फॉलो करोगे जो आपको बता रहे हैं, तो कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है कि गो ग्लोबल के अंदर आती है। कितने हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास गो लाइट है, उनके पास 100 से ज्यादा एयरलाइंस। ओके, सबसे पहली बात तो आप सब लोगों का स्वागत है आपकी क्लास में। ठीक है, इस क्लास पे हम दो चीजें मेजरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक कि हमें आईटा रिकॉग्निशन कैसे लेना है। ठीक है, दूसरा हमारे को हज का लाइसेंस कैसे लेना है। ठीक है, हज का लाइसेंस हमें कैसे लेना है, राइट। उम्रा का बिजनेस कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा, जैसे कि सतविंदर ने पूछा कि कंपनी, कोई भी ट्रैवल मतलब ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी, ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड कुछ भी आप लोग पूछोगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं ये टॉपिक भी इसके अंदर डिस्कस करना चाहता हूँ कि बिना आइटा लिए भी आप बिजनेस कैसे करेंगे, जबकि ये हमने पिछले सेशन में भी किया था। पिछले बार जो हमने एक सेशन किया था, उसके अंदर भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था। ठीक है, पर फिर भी, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्या फिर आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आप लोग खुद डिसाइड करो। राइट, our job is to give you the correct. Okay, now Satvinder has asked some questions कि कंपनी आईडी क्या होती है और कंपनी इंश्योरेंस क्या होती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप कहते हो कि मैं एक कंपनी हूँ, एक बिजनेस हूँ, ठीक है, मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, तो हमने उसकी रजिस्ट्रेशन करानी है। तब तक हम उसको कंपनी नहीं कह सकते जब तक हमने उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं की है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो आपको जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसी को ही आईडी कहा जाता है कंपनी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आईडी ऑफ द कंपनी। ओके, अगर कोई प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करेगा, ठीक है, तो उसको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी दी आईडी। ओके, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करेगा, तो उनको इनकॉर्पोरेशन नंबर मिलता है, जिसको सिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एग्जैक्टली सेम उसी ढंग से ही काम करेगा, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ओके, इसके अलावा क्या कहते हैं, जैसे हम
हमने मान लीजिए कि प्रोप्राइटरशिप भी रजिस्टर नहीं की, हमने मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी हमने रजिस्टर नहीं किया, हमने मतलब गवर्नमेंट का कोई कोई प्रोसेस ही नहीं किया हमने गवर्नमेंट का। ठीक है, जब हमने गवर्नमेंट का कोई प्रोसेस ही नहीं किया, तो फिर हमने क्या किया, हमने शॉप एस्टेब्लिशमेंट कर लिया। ठीक है, तो जब आप शॉप एस्टेब्लिशमेंट करते हैं वो 5 मिनट के अंदर हो जाता है। अगर आप लोग को, मैं हर क्लास में बोलता हूँ, आप लोग कहोगे मैं करके दिखा दूंगा। 5 मिनट का प्रोसेस होता है, वो मैं करके दिखा दूंगा। कहोगे तो वीडियोस डली होंगी यूट्यूब पे, हजारों लोगों ने डाली हुई है, सीए वगैरह के यही काम होते हैं, वो डालते रहते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मुझे कहेंगे तो 2 मिनट का काम है, मैं करके निकाल के दिखा दूंगा, फ्री में होता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन, वो शॉप एस्टेब्लिशमेंट, तो उसके अंदर जो शॉप एस्टेब्लिशमेंट नंबर आता है वो भी आपकी कंपनी आईडी है, जबकि उसके अंदर कोई पैसे नहीं लगे, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इंश्योरेंस। अब जैसे दिस इज एन इंस्टीट्यूट, राइट? ओके, और यहाँ पर ज्यादा वुड वुड वर्क बहुत ज्यादा है ना? और हम लोग रात को कंप्यूटर ऑन करके छोड़ के जाते हैं, सर्वर भी ऑन होता है, सारा कुछ ऑन होता है। गॉड फॉरवर्ड, मान लीजिए कि कभी रात को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाए, जैसे कि स्टूडेंट्स ही हमारे को बोलते हैं कि भाई हमें रात को, जो अमेरिका के अंदर है वो बोलेगा ही ना कि मुझे रात को प्रैक्टिस करनी है, उनका तो दिन है। ठीक है, तो इंश्योरेंस है ना, कंपनी ने इंश्योरेंस कराई हुई है कि अपने वेन्यू की, कि कोई चोरी ना हो जाए। ठीक है, चोरी तो खैर यहाँ पर नहीं होती, कनॉट प्लेस है। ठीक है, और पर और कुछ भूकंप आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, ठीक है, तो इंश्योरेंस उसको कवर करती है। सो दैट इज व्हाट इज द इंश्योरेंस ऑफ द। जैसे हम घर की इंश्योरेंस करा लेते हैं, जैसे अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो वो ये क्यों मांग रहे हैं आपसे? वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे को रियलिटी में आप ये प्रूव कर दो ना कि आप एक कंपनी हो, जो एक बढ़िया कंपनी होगी, उसके बाद ये सारा कुछ होगा। ठीक है, एक्चुअली जब किसी कंपनी से कहा जाता है ना कि आप ये सारा कुछ दे दो, तो वो कंपनी क्या करती है, वो मतलब अगर किसी कंपनी से रियलिटी में कहा जाएगा ये दे दो, तो वो, जैसे आप अपना आधार कार्ड निकाल के देने में किसी को 20 सेकंड लगाते हो ना, वो कंपनी सिर्फ 20 सेकंड निकाल आएगी, फोल्डर पे जाएगी, उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट होगी, उसको अपलोड कर देगी। ठीक है, कोई ऑफिस आ जाएगा तो वो अपनी अलमारी खोलेगी, वो कहेगी ये लो। ठीक है, ये सारे कुछ है। ठीक है, तो वो भी, ये भी जब आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई मेरे को एक कंपनी मानो, मुझे कंपनी वाले बेनिफिट दो, ठीक है, मेरे को सस्ता रेट दो, तो कह रहे हैं अच्छा देखें तो सही आप कितनी बड़ी हो। अब देखो इंश्योरेंस, आपको भी कम इंश्योरेंस तो कोई भी ले सकता है, इंश्योरेंस के अमाउंट से पता लग जाएगा कि कंपनी बड़ी है कि छोटी है। समझे आप? उतने का ही तो इंश्योरेंस होगा, उससे ज्यादा का कैसे इंश्योरेंस होगा? जितने आपके एसेट्स होंगे उतने का तो इंश्योरेंस होगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली आपने प्रीमियम पे किया होगा। तो कह रहे हैं आप कुछ मत दो, आप अपनी बैंकिंग नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, अपनी इंश्योरेंस तो दे दो, हम देख लेते हैं हाउ बिग यू आर एज अ कंपनी। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। सही रहा ना? यस सर। और कोई सवाल किसी का? एनीथिंग एल्स एनीवन वुड लाइक टू आस्क? ठीक है, तो अब आप लोग बता दीजिए कि पहले कौन सा टॉपिक लेना है। पहले आइटा कैसे अप्लाई करना है वो ले लें, ठीक है, या पहले हज का ले लें? पहले आइटा वाला ले लेते हैं, है ना? और उससे पहले बिना आइटा के क्या करना है वो ले लेते हैं, है ना? ओके, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझिए आप कि जब तक हमने, आप जिन लोगों ने भी कैमराज ऑफ किए हुए हैं कैमरा ऑन कर लें, ठीक है, अदरवाइज आपको रिमूव करने से पहले वार्निंग नहीं आएगी। ठीक है। आई फील वेरी सैड व्हेन वी, बाय मैं अपने हाथों से रिमूव करता हूँ। कोई और नहीं आएगा। कोई और क्लास लेता हो ना, जब किसी और की आप ले रहे हो रिमूव हो जाता है, तो भी मैं ही करता हूँ। ठीक है। तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें, अदरवाइज आई हैव नो ऑप्शन बट टू रिमूव यू। ठीक है, ओके, अब बात आ जाती है कि हमने हमने एडिटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर, हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें एडिटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, और मेरा क्या काम है? मेरा ये काम है कि मैं आपको ये सिखा दूं कि एडिटिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, कम से कम पैसों में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम पैसों में तो अगर कोई ऐसी जगह पर बोर्ड लगा लेना जहां पर वॉक इन है, जहां पर लोग आते जाते हैं, ठीक है, तो सिर्फ बोर्ड लगा ले कि मैं आपकी हवाई यात्रा की टिकटें आपको दे सकता हूं, तो भी इसके अंदर आप पैसे कमा सकते हो।
ये वो काम है। पहली बात तो ये, ठीक है। जैसे कि कोई भी कोई भी जगह हो जहां पर जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लोग कनॉट प्लेस, मैं कनॉट प्लेस में हूँ, ठीक है, मैं कनॉट प्लेस में ही रहता हूँ, तो मुझे कनॉट प्लेस का ज्यादा मालूम है, और भी बताऊंगा मैं, ठीक है, नोएडा में भी रहता हूँ मैं, ठीक है। तो अब यहाँ कनॉट प्लेस के अंदर जो स्टूडेंट सामने बैठे हैं उनको मालूम है कि यहाँ पर हजारों ट्रैवल एजेंट, ठीक है। समझना इस बात को, दिस इज ऑल अबाउट योर बिजनेस, ठीक है। आर्सलन आपको जय ने भेजा है, अनम्यूट करके बोलो। देखिए यहाँ पर हजारों एजेंट, यहाँ पर एयरलाइंस के भी ऑफिस हैं, ठीक है, सब कुछ है। अगर यहाँ पर कोई ऑफिस खोल ले, ठीक है, जी सर। सबसे, इस बिल्डिंग में सबसे बड़ा ऑफिस हमारा होगा, ठीक है। कोई हमारे से भी बड़ा ऑफिस अगर खोल लेना, तो भी उसकी ट्रैवल एजेंसी ऐसा नहीं है कि ऑफिस खोलने से चल जाएगी। चल जाएगी क्या? कभी भी नहीं चलेगी भाई। आपने ऑफिस खोल लिया, आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, ऐसा थोड़ा ना कि आपकी आपकी ट्रैवल एजेंसी चल जाएगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जबकि ये सबसे महंगी जगह है, ठीक है। अब यहीं पर ही हम फ्लाईओवर, महाराजा रणजीत सिंह फ्लाईओवर क्रॉस करते हैं, ठीक है। और एक जगह है गांधी कॉलोनी कहते हैं उसको, ठीक है, जाकिर हुसैन कॉलेज के पीछे, ठीक है। और राइट साइड पे जामिया मिलिया, सॉरी, लक्ष्मीबाई नगर, जहां पर सारे हज और उम्रा वाले एजेंट बैठे हैं, जिनको हज और उम्रा का काम करते हैं उन्हें मालूम है, ठीक है। वहां पर सारे के सारे छोटे छोटे घर हैं, सस्ती जगह है, फिर आगे दरियागंज शुरू हो जाता है। वहां पर बहुत सारे इमिग्रेंट्स, मतलब हर 3 महीने में नए लोग आते हैं, किराए पे रहते हैं, सबसे कम किराया है वहां पर, ठीक है, और फिर चले जाते हैं, जैसे जैसे पैसा आता गया अच्छी अच्छी जगह पे जाते गए, ठीक है। अगर वहां पर मार्केट में कोई सिर्फ बोर्ड लगा लेगा ना कि मैं आपकी एयर टिकट बुक कर सकता हूं, तो उसका काम चल जाएगा, वो महीने के 50,000 रुपए कमा सकता है। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, मैं देखता हूँ वो करते हैं और कमाते हैं। कोई आइटा नहीं है, कोई जीटीएस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बाहर आइटा का वो भी लगा लेंगे लोग, ठीक है। कोई नहीं पूछ रहा उनको, ना उनको कोई पुलिस पूछ रही है ना कुछ पूछ रहा है, ठीक है। काम चल क्यों जाएगा? क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा लेबर क्लास है, ठीक है, ज्यादा इमिग्रेंट्स हैं जो बाहर के शहरों से आए हैं, ठीक है, जो दिल्ली के नहीं है, ठीक है। उन लोगों को क्या करना है, दे हैव टू, अभी आए हैं, अब हवाई जहाज की टिकट, ट्रेन की टिकट मिल नहीं रही, जाना है, तो उनको जो भी डोमेस्टिक टिकट लेनी है, उनको खुद को लैपटॉप उनके पास शायद है नहीं, इंटरनेट उतना अच्छे से आता नहीं है, उन्हें मालूम है कि 5,000 की टिकट ये मुझे 6,000 में देगा, पर वो उसकी दुकान पर बैठेंगे, छोटी सी दुकान होगी, टिकट अपने सामने इशू करवा लेंगे, और वो 1,000 रुपये फालतू ले लेगा, 2,000 रुपये फालतू ले लेगा, वो चुपचाप शांति से दे भी देंगे, ठीक है। इस तरह की ट्रैवल छोटी, इसे ट्रैवल कंपनी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। वो एयर टिकटिंग का काम चल रहा है, वो टिकट बुक कहां से कर रहा है? वो ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन से कर रहा है, वो मेक माई ट्रिप से कर रहा है, उनके सामने, क्लाइंट के सामने कर रहा है, ठीक है। क्लाइंट देख रहा है कि इसके ऊपर 5,000 रुपये दिखा रहा है, और वो कह रहा है कि भाई मैं 6,000 रुपये लूंगा, तुझे करानी है करा, नहीं करानी है मत कर। ना ही इसको इंग्लिश बोलनी आती है, ना इसको इंग्लिश लिखनी आती है, ठीक है। तो एयर टिकटिंग सर्विस बेस्ड बिजनेस है, ये कोई भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। स्टार्ट कर दिया आपने, आपने एक B2B सिस्टम लिया, आप मेक माई ट्रिप से नहीं करना चाहते भाई, आप कह रहे हो कि भाई मेरा क्लाइंट देख के कहेगी भाई आप तो मेक माई ट्रिप से कर रहे हो, तो भाई तू खुद कर ले, ठीक है, हम तो कर ही रहे हैं, तू खुद कर ले, ठीक है। खुद नहीं कर रहा तो हम तो अपने 500 1000 रुपए जो लेंगे सो लेंगे। इस तरह से कई लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है इस क्लास के अंदर भी इस वक्त ऐसे लोग हों जिन्होंने इस ढंग से काम किया है, पर जब कोई इस ढंग से काम करता रहता है, ठीक है, और उसका पैसा बढ़ने लग जाता है, ठीक है, उसे लगता है कि हाँ भाई ये काम तो अच्छा, चलो मैं इसको और अच्छे ढंग से करूँ, ठीक है, आई शुड इंक्रीज माई वर्क, ठीक है। तब वो, उसको पता लग, उसके पास कुछ ऐसा तो नहीं है भाई, मैंने क्या बोला आपको, मैंने एक पूरी सिचुएशन क्रिएट की है कि आप एक ऐसी जगह पर काम खोल रहे हो जहां पर वॉक इन है, जहां पर आपकी दुकान लोगों को दिखाई दे रही है। जैसे फोटो कॉपी की दुकान दिखाई देती है तो आप जाके फोटो कॉपी करा लेते हो। कोई आपको 2 रुपए बोलता है, कोई आपको 10 रुपए बोलता है, आप कहते हो यार जितने भी है तू कर दे, है ना। सेम वही, जैसे केमिस्ट की शॉप है, ठीक है, वही दवाई अगर आप किसी ढंग की जगह पे चले जाओ तो हो सकता है कि आप आधे दाम में मिल जाए, अगर आपको दवाई चाहिए, आप केमिस्ट दिखाई दे रहा है, आप दवाई ले लेते हो, ठीक है। तो ट्रैवल इज एग्जैक्टली लाइक दिस। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो चलते ही ऐसे, मतलब ड्रगिस्ट की शॉप और फ्लाइट सेंटर दोनों के दोनों साथ साथ होते हैं, ठीक है। सर्विस है ये, समझिएगा इस बात को, ठीक है। अब इस इंसान ने थोड़े पैसे कमाने शुरू कर दिए, 30 40 हजार रुपए, आधे क्लाइंट उसके वापस भी जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, जितने क्लाइंट आए सबने कहा हाँ भाई आपने बड़ा अच्छा बताया चलो, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है।
तो इसके क्लाइंट जब वापस आ रहे हैं तो वो कुछ बोलते हैं कि नहीं मुझे कोई और सस्ता दे रहा है। जब ये सस्ता सुनता है तो ये उसको ढूंढ शुरू करता है। जब ये इस चीज को ढूंढना शुरू करता है कि हाँ चलो मैं सस्ते को ढूंढूं क्या है, ठीक है, तो पता लगता है कि उनके पास आइटा, तो ये आइटा के पीछे भागने लगता है। ठीक है, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि सिर्फ आइटा लेने से आपकी टिकट सस्ती नहीं होगी। ठीक है, आइटा है, मान लिया आपके पास आइटा है, बट आइटा लेने के बाद आपको जो टिकट बनानी है वो जीडीएस के ऊपर बनानी है। ठीक है, आप मेजरली जो अपना फेयर कम कर सकते हो या बाकी चीजें जो आप इंप्रूव कर सकते हो वो तब होंगी जब आपने क्या कहते हैं रियलिटी में जीडीएस को अपने कंट्रोल में लिया और आप उसके ऊपर काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, हम तो हर एक किसी की जनरलाइज बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक की तो बात कर नहीं रहे हैं। तो हो सकता है कि एक ऐसा लड़का हो जिसने आइटा की तरफ गया हो, उसने आइटा ले लिया पर जीडीएस के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आइटा लेने के बाद उसको लगा कि मैंने 1.5 2 5 लाख रुपए खर्च कर दिया, हो सकता है वो 50,000 रुपए में ले ले, 60 70 हजार में जैसे हम समझाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो 2 लाख रुपए खर्च करके ले, हो सकता है वो 4 लाख रुपए खर्च करके ले। ठीक है, अब वो लेने के बाद उसे लगता है मैंने आइटा तो ले लिया पर मैं तो फिर भी मेरा फेयर महंगा ही है। तो वो उल्टा डिप्रेस हो जाता है और उल्टा वो काम को छोड़ने की सोचने लगता है कि भाई ये तो नहीं, मेरे को तो बेवकूफ बना दिया, ये हो गया वो हो गया, वो इस ढंग से नेगेटिव की तरफ चला जाता है। अब एक और कोई, वो आइटा की तरफ नहीं देखता, वो जीडीएस की तरफ देखता है। ठीक है, वो किसी ढंग से कैसे भी उसको जीडीएस समझ में आ जाता है, वो जीडीएस सीख जाता है। ठीक है, अब उसने जब जीडीएस सीख लिया, ठीक है, तो वो उन टिकट्स के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है, अपनी उन 50 60%, 60 50 से ज्यादा है, हम 50 बोलते हैं, हम कहते हैं 50% टिकट्स ऐसी हैं जिनका आप फेयर कम कर पाते हो, जबकि उससे ज्यादा है। ठीक है, हम ज्यादा, हम आपको ऐसा नहीं बोलना चाहते कि हम बोल दें और वैसा होना। ठीक है, तो ये जिसके हाथ में जीडीएस आ जाता है, ठीक है, वो उन्हीं टिकट्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करता है जिसके ऊपर वो फेयर कम कर पा रहा है। ठीक है, और वो टिकट इशू करवाता रहता है अपने B2B पार्टनर से। ठीक है, या फिर किसी भी आइटा कंपनी के साथ वो सब एजेंट बन जाता है और उससे टिकट इशू करवा लेता है। ठीक है, भाई उसका मेन प्रॉफिट क्यों बन रहा है? उसका मेन प्रॉफिट इसीलिए बन रहा है क्योंकि वो अपने हाथ से फेयर कम कर पा रहा है, टिकट वो इशू कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास आइटा नहीं है। जब उसके पास आइटा नहीं है तो वो किसी आइटा वाले को बोलता है कि भाई ऐसा है, तू 500 रुपए ले लिया करियो, 1,000 रुपए ले लिया करियो, ठीक है, तू मेरे टिकट इशू कर दियो, तुझे कुछ नहीं करना, मैं तेरे को भेजूंगा, तू बस एंटर मारेगा, टिकट इशू हो जाए। क्यों? इसको ये बात क्यों मालूम है? क्योंकि इसको जीडीएस आता है। ठीक है, इसलिए इसको ये बात मालूम है। ठीक है, आइटा वाला कहता है कि यार चल ठीक है, मेरा क्या नुकसान दे रहा है, मेरे को तो 500 1000 रुपए मिलेंगे, एक्चुअली 200 रुपए में ये काम होता है। ठीक है, मैं भाई किसी आपसे नहीं कर रहा कोई, तो आप किसी को ज्यादा पैसे देके करवा लोगे। अब वो 1,000 रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको काम आ गया है, उसको मालूम है कि भाई मेरी टिकट पे तो मैंने तो 5,000 से कम का प्रॉफिट रखना ही नहीं है, मैं इशू कर नहीं सकता, किसी ना किसी से मुझे इशू करवानी ही है। ठीक है, तो इस ढंग से ये जीडीएस के बेसिस पर अपना काम बढ़ा लेता है। जब इसका काम बढ़ गया, भाई मान लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं मोटा मोटा 1 लाख रुपए आपको आइटा लेने के लिए लेना पड़ता है, तो ये आपने 2 4 लाख रुपए कमा लिए, उसके बाद आप आइटा ले लेते हो। अभी जो आप किसी को 1,000 रुपए दे रहे थे, तो 1,000 रुपए देने आप बंद कर देते हर टिकट के, अब आपका प्रॉफिट और बढ़ गया। सो दिस इज द प्रोसेस दैट वी कैन डू एयर टिकटिंग बिजनेस विदाउट हैविंग आइटा। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है? कंसंट्रेशन कहाँ है? कंसंट्रेशन है कि हमारे को उम्रा का बिजनेस करना है, हमारे को हज का बिजनेस करना है, हमारे को ये सारे बिजनेस करने हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब उम्रा के लिए जब किसी के साथ हाथ हाथ मिलाना पड़ता है, पहले किसी ना किसी का जरूर हाथ मिलाना पड़ेगा। प्रोसेस ही ऐसा है। तो वो कहता है कि भाई ऐसा है, मैं तो उम्रा कंपनी हुई, ठीक है, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट किया है, इतना मैंने अपनी रेपुटेशन कमाई है, इतने सालों की मेरी मेहनत है, ठीक है, मैं आपके साथ हाथ मिला लूंगा, पर कम से कम आप आइटा तो हो। एक्चुअली ट्रैवल एजेंट कोई भी, मतलब जो आपके घर में सुबह कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, वो अगर बोले कि जी मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, ठीक है, तो वो झूठ नहीं बोल रहा, वो ट्रैवल एजेंट ही है। हो सकता है उसका भाई ऑटो रिक्शा चलाता हो। ठीक है, तो ट्रैवल एजेंट का नाम इतना खराब है। ठीक है, जबकि आप ये सोचो कि जो कंपनीज बिलियंस कमा रही हैं वो भी ट्रैवल एजेंट है। ठीक है, मर्करी ट्रैवल्स है, ठीक है, मिनार ट्रैवल्स है, राइट। इसीलिए कोई ये बोले कि मैं ट्रैवल एजेंट हूं किसी को, तो वो कोई नहीं मानता, वो कहता है भाई आइटा है तो आप ट्रैवल एजेंट हो, नहीं तो आप हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमारे आप पहले पैसे दो फिर हमारे से बात करो। मैं आपको ने एक अनऑफिशियल बात बताता हूँ,
जो ये बातें बोलनी हमारे को अलाउड नहीं होती हैं, पर आप टूरिज्म के अंदर इंडिया में जहां टॉप लेवल पर पहुंच सकते हो ना, जिनके हाथ में पावर होती है, उनके साथ बैठकर मैंने बात की, ठीक है, और उन्हों का जवाब है कि भाई हम आईटा के सामने कुछ भी नहीं है, हम आईटा से कुछ नहीं करवा सकते। ये मैं नहीं कह रहा, जिन्हों के हाथ में इंडिया में पूरी की पूरी पावर है इस तरह की बॉडी से बात करने की, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई हम आईटा आईटा से हम बहुत कुछ कर चुके हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। हम जैसा उनका प्रोसेस है हमारे को ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। अब एजेंट फॉलो करें, गवर्नमेंट फॉलो करे, जैसे भी करें, समझे। आईटा इतनी बड़ी एसोसिएशन है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो इसीलिए जब ये बात समझ में आ गई तो हम कहते हैं कि चलो भाई, आपको जब लग रहा है कि आईटा लेना है तो जरूर लो, पर आईटा वो ले जिसको रियलिटी में इस इंडस्ट्री में रहना भी है। अगर कोई सिर्फ ट्राई करने के लिए ले रहा है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उससे ज्यादा फायदा फिर जीडीएस का, ठीक है। जब हम जीडीएस सीख लिया, चलो एक बढ़िया सा आपने इंस्टीट्यूट ढूंढा, आपने उसमें सीख लिया लाइव सिस्टम के ऊपर। असली असली सिस्टम का क्या मतलब होता है? असली सिस्टम मतलब भाई जिसके ऊपर पढ़ा रहे हैं उसका सर्टिफिकेट भी तो दे रहे हैं, जाके दिखा दो जिसको मर्जी, बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है ना, हो जेन्युइन पैसे वापस ले लो, इसे कहते हैं असली है। कोई ऐसे सिस्टम के ऊपर वीडियो बना ले, जो कुछ मर्जी कर ले, और उसका सर्टिफिकेट अगर इशू नहीं कर सकता तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब दैट्स अ स्टोलन सिस्टम। कि आपने किसी अपने ट्रैवल एजेंट दोस्त से बोला कि भाई तू अपना सिस्टम दे दे, मैं उसके ऊपर 4 लोगों को पढ़ा दिया करूंगा, ठीक है, कोई मुझसे पढ़ने नहीं आएगा तो मैं उसकी वीडियो भी डाल दिया करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपका सर्टिफिकेट तो कहीं खड़ा ही नहीं होता, आपका सर्टिफिकेट है ही नहीं, ठीक है। तो जीडीएस आपने जब सीखा, ठीक है, सीखने के बाद आपके पास सर्टिफिकेट है, अब आप उनको कहते हो कि भाई मेरे को जिस जीडीएस कंपनी है, जैसे कि गैलीलियो को आप कहते हो, क्या मुझे गैलीलियो दे दो, ठीक है, तो गैलीलियो कंसीडर करेगा। अदरवाइज वो भी कहेगा कि भाई आईटा है तो मैं दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा, ठीक है। सो देर आर मैनी एग्जाम्पल्स जहां पर अमेडियस, गैलीलियो, सैब्रे बिना आईटा लिए भी दिया गया है। मतलब एजेंट के पास आईटा नहीं है और उसने कहा कि मेरे को दे दो, और उसको फ्री में मिला, ठीक है। ऑब्वियसली बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग द राइट नॉलेज, उन्हें समझ में आ रहा है कि ये हमारे सिस्टम को मिस यूज नहीं करेगा, ठीक है। पर जीडीएस लाइव हाथ में होना जरूरी है, ठीक है। आईटा है या नहीं है, जीडीएस इज मोर पावरफुल, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है पर आपके पास कार ही नहीं है तो आप क्या करोगे? ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर बैठकर तो आप जा नहीं सकते कहीं पे भी, कार तो चाहिए ना, ठीक है। तो जीडीएस इज दी कार एंड ड्राइविंग लाइसेंस इज दी आईटा रिकॉग्निशन, ठीक है। वो इसलिए जरूरी है कि अगर पुलिस रोक लेगी तो आपके पास लाइसेंस है, राइट। सो दैट इज हाउ वी कैन डू इट विदाउट आईटा। फिर आप अपनी जरूरत के हिसाब से डिसाइड करें कि आपको आईटा लेना है कि नहीं लेना। आईटा लेने का सबसे आसान तरीका है कि हम आईटा गोलाइट ले लें। आज आपने कंपनी खड़ी की, आज आपने कंपनी स्टार्ट की, ठीक है, आज ही आपने आईटा अप्लाई किया और 25 दिन के अंदर आप आईटा रिकॉग्नाइज हो गए। 25 दिन के अंदर आप आईटा रिकॉग्नाइज हो गए, जी हाँ। कोई प्रोसेस को समझे तो सही, फॉलो तो करे। 25 डेज का प्रोसेस है, ठीक है। आज आपने पहला एग्जाम दिया, ठीक है, आज एग्जाम है, राइट। फिर आपने दूसरा एग्जाम जो दिया वो आपने अगले हफ्ते दे दिया, या अगले हफ्ते, जिन लोगों को बहुत जल्दी होती है ना उनका 3 दिन में, 4 दिन में भी कराया जा सकता होता है, ठीक है। फिर आपने दूसरा एग्जाम भी दे दिया, ठीक है, दोनों के दोनों सर्टिफिकेट आ गए। अब आप एलिजिबल हो आईटा अप्लाई करने के लिए। आपने आईटा अप्लाई किया, जो भी मैं दिखा दूंगा आपको कैसे होता है। एक ही दिन के अंदर आपने अपनी फाइल पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी, ठीक है, अपलोड कर दी। 4 दिन के अंदर आईटा का रिप्लाई आ गया, उसमें कोई गलती ही नहीं है। उन्होंने कहा इंडोर्समेंट लेटर दे दो, ठीक है। हमने आपसे कहा कि इंडोर्समेंट लेटर का प्रोसेस इस ढंग से फॉलो करो, आपने एग्जैक्टली वैसे ही डिटेल दी। हमने 3 दिन के अंदर इंडोर्समेंट लेटर दे दिया। जो उस प्रोसेस को ठीक से फॉलो नहीं करेगा, ये हमारा इंडोर्समेंट लेटर आने में 40 दिन भी लग सकते हैं। अगर आप 1000 गलतियां कर, भाई यार आप बात को समझ ही नहीं रहे हो तो इंडोर्समेंट लेटर कैसे आएगा? इंडोर्समेंट लेटर के बगैर सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। आपके पास सर्टिफिकेट जब आ जाता है, 3 महीने के अंदर अंदर एंडोर्समेंट लेटर ले लें, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको एडिशनल पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप 3 सर्टिफिकेट आने के, एडमिशन के नहीं, आपके हाथ में सर्टिफिकेशन आने के 3 महीने तक अगर आप एंडोर्समेंट लेटर नहीं लेते हैं तो फिर एंडोर्समेंट लेटर लेने के भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। हर एंडोर्समेंट लेटर के आपको 20,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं, उससे ज्यादा भी देने पड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन एंड सो ऑन, ठीक है। तो इंडोर्समेंट लेटर कोर्स का पार्ट होता है, सर्टिफिकेशन का पार्ट होता है। आपने सर्टिफिकेट लिया, इंडोर्समेंट लेटर ले लिया, आपने इंडोर्समेंट लेटर ले लिया,
उसके बाद भी 6 महीने तक आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके हाथ में सर्टिफिकेट आया 15 अगस्त को, एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपने 15 नवंबर तक, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 15 नवंबर से पहले पहले आपने एंडोर्समेंट लेटर ले लेना है। ठीक है, आपके पास मान लो 10 नवंबर को एंडोर्समेंट लेटर आ गया। ठीक है, अब आपको 10 मई 2026 तक आप आईटा अप्लाई कर सकते हो, कभी भी कर लो, आपकी मर्जी है। पर एंडोर्समेंट लेटर तो लेके रख लो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, सो एंडोर्समेंट लेटर आपके पास आ गया, आप हम आपको दे देते हैं, आप अप्लाई करते हो। ठीक है, उसके और 3 दिन में 4 दिन में आईटा आपसे पैसे मांग लेता है कि हाँ जी आप हमारे को पैसे दे दो, कितने पैसे हैं। ठीक है, वो में भी आप, वो आप वेबसाइट पर डला हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ट्रांसपेरेंटली दिया ना गया हो, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, आप उनको पैसे दे देते हो आईटा को। ठीक है, आईटा आपको और 4 दिन के अंदर आईटा रिकॉग्नाइज कर देता है, आईटा नंबर भेज देता है, आईटा सर्टिफिकेशन भेज देता है। अब आप टिकट इशू कर सकते हो। जब तक आपके पास आईटा नहीं है आप टिकट इशू नहीं कर सकते। समझे? क्लियर है? बहुत से लोग हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत से लोग हैं, वीजा कंपनीज, ठीक है, होटल्स, राइट, उमरा एजेंसीज, ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो कभी एयर टिकट इशू नहीं करेगी, पर अपने रिकॉग्निशन के लिए कार्गो कंपनीज आईटा रिकॉग्निशन लेती है, क्योंकि कोई उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा, कोई उनको मान ही नहीं रहा। तो वो सिर्फ उसके लिए, क्योंकि कोई पैसे तो बहुत ही कम है। आप अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो आईटा रिकॉग्निशन लेना कोई महंगा थोड़ी ना है। आप अप्रोक्सीमेटली, मैं कहता हूं ना, हायर साइड, ठीक है, आप $650 पे करते हैं। ठीक है, चलो आप इसको ना हायर साइड $60,000 मान लो। ठीक है, इसको कम भी किया जा सकता होता है, करीब $200 कम भी हो जाते हैं। ठीक है, फिर भी हम कहते हैं कि चलो आप $50,000 मान लो। $50,000 तो फीस आप दे रहे हो आईटा को। ठीक है, इसके अंदर कोई अपनी कमीशन नहीं रख रहा, कोई कुछ नहीं रहा, सीधा आईटा के पास जा रहे हैं। ठीक है, $50,000। ठीक है, इसके अलावा हर साल आपने $200 देने हैं। ठीक है, वो भी बनते तो करीब $18,000, पर वो भी आप हायर साइड 20,000 मान लो। भाई पूरा साल $20,000, शुरुआत में स्टार्ट करने के लिए आपने $50,000 दिए, और फिर अपनी रिकॉग्निशन मेंटेन करने के लिए आपने हर साल $20,000 दिए। ठीक है, तो बहुत सी कंपनीज हैं वो कहती हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, $20,000 क्या होते हैं साल भर के। ठीक है, रिकॉग्निशन तो मेंटेन हो रही है, चाहे हम वीजा एजेंट हैं, चाहे हम इंस्टीट्यूट हैं, चाहे हम ट्रैवल कंपनी हैं, चाहे हमारी बसेस चलती हैं, चाहे जो कुछ भी है, चाहे हम कार्गो करते हैं, चाहे हम रेस्टोरेंट चलाते हैं कोई एयरपोर्ट के ऊपर। ठीक है, सो देर आर मेनी ऑप्शंस दैट वेयर इट हेल्प्स। ठीक है, इसीलिए आईटा रिकॉग्निशन लेना कोई महंगा नहीं है। कोई कहता है नहीं नहीं, 8 लाख रुपए लगते हैं, 10 लाख रुपए लगते हैं। ठीक है भाई, 1,000 एजेंट है भाई। आप ये सोचो कि आप डायरेक्टली कहीं से ले रहे हो, ठीक है, और उनको जो जानते हैं वो आगे, आपको सारा प्रोसेस पता है। अब यही प्रोसेस आप आगे किसी को 2 लाख रुपए में बेच दो। ठीक है, आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो, तो प्राइस तो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आईटा गो स्टैंडर्ड, हाँ बिल्कुल, 10 लाख रुपए आप अराउंड अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए आप बैंक गारंटी देते हो, पर वो जो 10 लाख रुपए आप बैंक गारंटी दे रहे हो वो आपके पास है। ठीक है, इसके अलावा तो फीस लगभग सेम ही है, जो एनुअल फीस है वो सेम है। ठीक है, $2,000 आप पहली बार में दोगे, तो उसको आप मान लो कि आपने करीब 1,70,000 दिए, राइट। और उसकी जरूरत क्या है, रिकॉग्निशन तो दोनों बराबर है। अगर आप एयर टिकट इशू नहीं कर रहे हो तो आईटा गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप महीने में 30 से कम एयर टिकट इशू कर रहे हो तो भी आपको आईटा गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जाने को तो आप गो ग्लोबल में भी जा सकते हो, आप 50 लाख रुपए भी खर्च करो। ठीक है, तो पर उसकी जरूरत क्या है, इस बात को समझिए ना। अगर कोई कहे कि नहीं कार तो बहुत महंगी आती है, मेरे पड़ोसी के पास कार है 3 करोड़ रुपए की, अरे भाई 3 करोड़ रुपए की कार आपके पड़ोसी के पास है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 5 लाख की कार नहीं आती या 10 लाख की कार नहीं आती। कार तो 10 लाख की भी आती है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से लोगे ना। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज, राइट। अब आईटा के प्रोसेस पे आ जाते हैं कि आईटा कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या फीस होती है। उससे पहले आप लोगों के सवाल, एनी क्वेश्चंस, कोई कुछ पूछना चाहता है? सर बोलिए। सर आईटा गो स्टैंडर्ड हम मतलब दो कंट्रीज में यूज कर सकते हैं, गो लाइक या गो स्टैंडर्ड में, मतलब दो कंट्रीज में परेड करना हो, क्या ग्लोबली चाहिए उसके लिए? सबसे पहले आप इस बात को समझो कि आपका 2 कंट्री में यूज करने का मतलब,
मतलब कि एक ऑफिस मान लो इधर है, एक ऑफिस दूसरी किसी कंट्री में हो। वो मैं समझ गया, वो बात मैं हाँ। बिल्कुल समझ गया आपकी। ठीक है, पर अब आप रियल सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करो। रियल सिचुएशन का क्या मतलब है? रियल सिचुएशन का ये सिंपल सा मतलब है कि हमने आइटा ले लिया, ठीक है, इंडिया से, राइट। अब इसके बाद हम कनाडा चले गए, ठीक है। अब हमारे पास क्लाइंट कनाडा का है, या मान लो हमारे पास क्लाइंट यूएसए का है, यूके का है, जहां का मर्जी हो। आप, आपके पास आइटा नंबर है, ठीक है, आप उसकी टिकट इशू कर सकते हो। आप आराम से उस आइटा नंबर को यूज करो और अपनी टिकट इशू करो, ठीक है। जब आप किसी क्लाइंट की टिकट इशू करोगे, ठीक है, उसको इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि आपका आइटा नंबर कौन सी कंट्री है, ठीक है। पर उसको, आपको वो पैसे दे रहा है ना। आप टिकट इशू करोगे, मान लो आपने 1 लाख रुपए की टिकट इशू की, या आपने 10,000 रुपए की टिकट इशू की, जितने की भी की, आपका क्लाइंट कहता है कि भाई मेरे को रिसिप्ट तो दे दो, ठीक है। आप उसको जो रिसिप्ट दोगे वो इंडिया के एड्रेस की होगी, क्योंकि आपका आइटा नंबर इंडिया के एड्रेस का है, ठीक है। अगर उसको उस रिसिप्ट से कोई तकलीफ नहीं है तो आपको कोई तकलीफ नहीं। आप पूरी दुनिया में कहीं से मर्जी टिकट इशू करते हैं। तो एक्चुअली जब आपके क्लाइंट्स लोकली, आपने आइटा इंडिया से लिया पर आपका क्लाइंट जो है वो किसी और कंट्री का है, ठीक है, और वो आप जिस कंट्री का इनवॉइस दे रहे हो उसको ले नहीं रहा, ठीक है, या वो उससे अपना, क्या कहते हैं, क्लेम नहीं ले पाता अपनी ऑफिस के अंदर या कुछ भी ऐसा, ठीक है, तब आपको फिर उस कंट्री के अंदर अपना आइटा अप्लाई करना पड़ता है। अदरवाइज आइटा आपको ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि आप इस कंट्री से या उस कंट्री से टिकट इशू नहीं कर सकते। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है, बोलो कमल, क्या सवाल है? सर यही सवाल था कि जैसे अपन गल्फ कंट्रीज के लिए पूछ रहा था मैं। अपन ने आईटा यहाँ से लिया इंडिया से, और गल्फ कंट्री में अपन ने अपना ऑफिस खोला। तो वहाँ पर ऑफिस की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो उस कंपनी, उस कंट्री की गवर्नमेंट अपने को ये बोलेगी क्या कि नहीं पहले आप यहाँ का आईटा लीजिए? ऐसा थोड़ी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक इंडिया की आइटा कंपनी हो, ठीक है, आपका इंडिया में ऑफिस चल रहा है, उसके बाद आपने सऊदी अरेबिया के अंदर भी ऑफिस खोल लिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया के अंदर आपने ऑफिस खोला, आप टिकट तो इंडिया वाले उससे करते रहोगे, उन्हें इस बात से कुछ लेना देना ही नहीं, ठीक है। आइटा नंबर आपको में से किसी के पास भी है, ठीक है, आपका आइटा नंबर ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। कोई भी चेक कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं ही कर सकता हूँ या आप ही कर सकते हो। ऑनलाइन आइटा ने प्रोसेस बनाया हुआ है, उस पर जाओ, जाके आइटा नंबर चेक करो, दिख जाएगा कि हाँ वैलिड है या नहीं है। 1 साल के लिए वैलिड होता ही होता है, फिर अगले साल के लिए भी वैलिड हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा। आप 20,000 रुपए दे दो, वही $200, ठीक है, 17,000 रुपये बनते हैं, ठीक है, 20,000 नहीं बनते हैं, पर फिर भी हम 20,000 रुपये मान के चलते हैं। तो वो रिन्यू हो जाएगा, आप रिन्यू करना भूलिए मत। जो रिन्यू करना भूल जाएंगे फिर प्रॉब्लम, ठीक है, फिर आपको हो सकता है कि हाँ जी अब दोबारा सर्टिफिकेट दो, ये तो रिन्यू करना मत भूलो, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, आप रिन्यू करना भूल जाओगे तो हो सकता है आपको दोबारा से प्रोसेस करना पड़े, ठीक है, जबकि उसमें भी ग्रेस पीरियड होता है, ठीक है, 2-3 महीने मिलते हैं कि हाँ चलो आप कर दो, आप कर दो, आप कर दो। ईमेल आती है, वो वही लोग भूल जाते हैं जो अपने ईमेल आईडी भूल गए, ठीक है, पासवर्ड ही भूल गए, ईमेल खुल ही नहीं रही है, ठीक है, तो क्या पता चलेगा? कोई पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, क्लियर है। सर आइटा का जो आपने पहले बताया था कि अपग्रेड होता है, यानी अगले साल जाने से कब चेंज होता है सर? तीसरे महीने या तो मैं, 7वें महीने? अब अपडेट की अपग्रेड? अपडेट वो आता है ना, रिन्यूअल करने का, वो आपने बताया तीसरे या 5वें महीने तक। आपने जैसे अभी मैंने आइटा ले लिया, तो फिर से आपने ऐसा कुछ आगे बताया था कि वो फिर रिन्यू करना पड़ता है। अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली वो फीस भी लेते हैं। पर अब इन्होंने इस प्रोसेस को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया बहुत सी कंपनीज के लिए, मतलब डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किसी को बोल देंगे अप्रैल में रिन्यू करने के लिए, अदरवाइज आपको बोलेंगे आपने दिसंबर में लिया तो दिसंबर में ही आएगा रिन्यू का भी आप, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर अप्रैल में आएगा तो आपसे पूरे पैसे नहीं लेंगे, ठीक है, प्रो राटा बेसिस के ऊपर आपसे पैसे लेंगे, और उसके बेसिस पर आप रिन्यूअल के पैसे देंगे,
आप बाकी महीने मतलब अगर $200 हैं आपके 12 महीने के, तो $200 को आप 12 से डिवाइड कर लोगे और उसके अकॉर्डिंगली मान लो उन्होंने 6 महीने पहले आपको बोल दिया रिन्यू करने के लिए, तो उतने पैसे उसमें से कम हो जाए। ठीक है, तो इसको कहा जाता है प्रो राटा। राइट, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। सर और एक ये आयका है जो मतलब इसके एग्जाम वगैरह मैं खुद दे लूं और इसको अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम से ले सकती हैं, उसका कोई नुकसान तो नहीं है? देखो ऐसा है, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनना इस बात को, सब लोग समझना। ठीक है, आइटा रिकॉग्निशन कंपनी के नाम पर होता है। ठीक है, कोई भी आइटा सर्टिफिकेट इंडिविजुअल के नाम पर हो सकता है, कोर्स का। कोई भी आइटा के कोर्स का सर्टिफिकेट इंडिविजुअल के नाम पर होता है। कोई भी आइटा के कोर्स का सर्टिफिकेट आपको टिकट इशू करने के लिए इनेबल नहीं करता है। ठीक है, सबसे पहले तो इस बात को हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि भाई अगर हम आइटा से आइटा का भी सर्टिफिकेट, अगर मयंक अपने नाम पर आइटा का एग्जाम देके आइटा का सर्टिफिकेट ले ले, तो मयंक ये नहीं बोल सकता कि मयंक की कंपनी आइटा रिकॉग्नाइज्ड है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं एक आइटा का कोर्स करूंगा, ठीक है, आइटा का सर्टिफिकेट ले लूंगा, अब मैं अब बोल दूंगा मेरी कंपनी रिकॉग्नाइज है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, आइटा रिकॉग्निशन कंपनी के नाम पर होता है। हम कंपनी का नाम डालते हैं फॉर्म के अंदर, कंपनी के नाम के ऊपर आइटा रिकॉग्निशन होता है। कंपनी रिकॉग्नाइज हो गई, मालिक क्या कहते हैं दुनिया छोड़ गए, ठीक है, उन्होंने बच्चे चला रहे हैं, कंपनी तो आइटा रिकॉग्नाइज है। ठीक है, एक कंपनी के अंदर जो सर्टिफिकेट्स यूज किए गए, वो सर्टिफिकेट्स किसी और के हैं। किसी और का मतलब कि मतलब एम्प्लॉयज के हैं। ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी आइटा रिकॉग्निशन तो कंपनी के नाम पर है। तो आपका प्रोसेस जो होना है, सर्टिफिकेशन किसी के भी नाम पर हो सकता है, किसी के भी नाम पर हो सकता है। ठीक है, रिकॉग्निशन कंपनी के नाम पर होगा। जब तक वो कंपनी चल रही है, वो कंपनी उस रिकॉग्निशन को यूज कर सकती है। ठीक है, बस उसको आप एक्सपायर ना हो रहा है। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, एक जो क्लियर हो गया। और जब कंपनी जो रिन्यू करवाएगी अपनी सर्टिफिकेशन, तो जिसने पहले सर्टिफिकेट लिए तब उस इंसान की बिल्कुल भी नहीं जरूरत पड़ेगी कहीं पर भी? समझा नहीं, मैं फिर से बोलना। जब हम ये जब रिन्यू। रिन्यू करवाएंगे ना, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने एक बार आइटा ले लिया, ठीक है, और उसके बाद आपको उसे रिन्यू करवाना है हर साल। ठीक है, रिन्यूअल का की ईमेल आएगी, उसके ऊपर लिंक आएगा पैसे पे करने का, आप पे कर दोगे, बात खत्म। कुछ भी नहीं है, उनको इस बात से कुछ लेना देना ही नहीं कि अब वो एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पर यहां पर एक चीज और समझना, मान लेते हैं कि आपने आइटा लिया, ठीक है, अमित और सुमित के आपने लगा दिए उसके अंदर सर्टिफिकेट, हमने हाइपोथेटिकल नेम लिए। ठीक है, आपके पास दो एम्प्लॉय थे, अमित और सुमित। ठीक है, आपने उन्हों के सर्टिफिकेट लगाए और आपने अपनी कंपनी को आइटा रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, वो 6 महीने के बाद आपकी कंपनी छोड़ के चले गए। ठीक है, और 6 महीने के बाद आपके पास आइटा रिन्यूअल की ईमेल आई। ठीक है, उन्होंने कहा पैसे दे दो, आपने पैसे दे दिए, आइटा रिन्यूअल हो गए। ठीक है, ऐसे ही 1 साल और निकल गया, ऐसे ही 1 साल और निकल गया। ठीक है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, वो जो अमित सुमित जो हैं, उन्होंने उन्हीं सर्टिफिकेट को यूज करके अपनी कंपनी रजिस्टर कर ली। आइटा के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने वही सर्टिफिकेट डाल दिए जो आपकी कंपनी में डले हुए हैं। जब उन्होंने वो सर्टिफिकेट डाले, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो एक कंपनी में और डले हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास ईमेल आ जाएगी कि भाई वो आपके साथ तो अब है नहीं, अब आप नए सर्टिफिकेट। समझे? मतलब कहने का ये है कि जो सर्टिफिकेट आपकी कंपनी में यूज हो रहे हैं, वो सिर्फ आप ही की कंपनी में यूज जब तक होते रहेंगे, वो बार बार नहीं मांगेंगे। अगर वही सर्टिफिकेट, आज मैं आपका दोस्त हूं, आपके साथ पार्टनरशिप करके आइटा ले लेते हैं मेरे सर्टिफिकेट के बेसिस पर। ठीक है, कल को मैं उन्हीं सर्टिफिकेट, आपके पास है ही नहीं सर्टिफिकेट, मेरा सर्टिफिकेट है, मैं उससे अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर देता हूं, तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, द सेम सर्टिफिकेट कैन नॉट बी यूज इन टू कंपनीज। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक और है, सर जीडीएस जीडीएस भी सेम नाम से ही लेना पड़ेगा, मतलब कंपनी के नाम से ही जीडीएस चलता है उसी नाम जीडीएस? पर आएगा, उसी कंपनी के नाम पर आएगा, उसी कंपनी के एड्रेस पर आएगा, उसी कंपनी की डिटेल से आएगा जिस कंपनी के नाम पर आइटा होगा। अगर ये नाम एक दूसरे के साथ मैच नहीं होंगे तो दिक्कत है। और जीडीएस भी रिन्यू मतलब कंपनी के नाम से हो जाएगा? ऑलवेज इंडिविजुअल को जीडीएस नहीं मिलता।
जीडीएस सिर्फ ट्रैवल एजेंट्स के लिए है और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स के लिए है। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल कहे कि भाई वैसे ही दे दो, जरा थोड़े दिन देख लेते हैं तो ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? और कोई सवाल? ठीक है, तो आगे चलते हैं, अपना प्रोसेस देखते हैं हम आईटा अप्लाई करने का। तो मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करना बहुत आसान होता है, आप लोग जानते हो, पहले ही भी हमारी वीडियोस डली हुई हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, बोलो मुसावर, कोई सवाल है तो पूछ लो प्लीज। अनम्यूट योरसेल्फ। मेरा क्वेश्चन, हाँ यस बोलो। सर, मेरा क्वेश्चन है सर रिलेटिंग टू आयाटा ही। क्वेश्चन जैसे आपने कहा रिन्यूअल के लिए हर साल वो आपको एक ईमेल करेंगे, वो कहेंगे कि पे करें, वो ऐसा प्रोसेस है। अच्छा, हर साल हमें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यही तो बताया अभी। आप हाँ जी। अपने आईटा को एक्सपायर ना होने दें, आपको बार बार सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। तो ठीक है। ऐसा इसमें कोई ऑप्शन है कि सर, जिस तरह देखिए मैं अगर आयाटा में रजिस्टर कर रहा हूँ तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, तो ऐसा सिस्टम है कि मैं वहाँ पे ऑटो लगा दूं कि हर साल वो मुझे ईमेल करे ना, ऑटोमेटिकली वो रिन्यू करते रहे? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आईटा की साइट पर जाकर क्या कहते हैं, अपना साइन अप करते हैं। तो साइन अप आप सब लोगों को करना आता है। ठीक है, मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से साइन अप खोल के रखा हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आगे भी बढ़ा हूँ, तो फिर भी मैं आपको प्रोसेस बता दूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक अपनी ईमेल आईडी डालोगे, उस ईमेल के ऊपर ईमेल आएगी कि हाँ जी वेरीफाई कर दो, आप उसको वेरीफाई कर दोगे। ठीक है, फिर आप आईटा के पोर्टल पे जाओगे, वहां पर आप अपना लॉग इन क्रिएट कर लोगे। अब मैं इसको चलाऊंगा भी सही तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि काफी देर से मैंने इसको लॉग इन किया हुआ है। तो अभी ये ऑब्वियसली लॉग आउट करके ही चलेगा। ठीक है, और फिर ये यहाँ पर हमसे डिटेल मांगते हैं कि भाई ये सारी डिटेल आपने देनी है। ठीक है, ओके, वो सब अभी हम देखते हैं। ओके, पहले एक बार मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और लॉग इन करते हैं। ठीक है, तो जो भी मेरी ईमेल आईडी है उससे हम लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर आते हो तो ये आप देख रहे हैं क्रेडिशन एंड चेंजेस, राइट। तो अगर कल को आपको अपना एड्रेस चेंज करना है या कोई और चीज चेंज करनी है, तो भी आप यही चेंजेस पे जाकर ही कर सकते हैं। ठीक है, ओके। पेमेंट लिंक, कल को आप कोई भी पेमेंट लिंक आपको ये भेजेंगे तो वो यहाँ पर भी दिखाए। ठीक है, जो लोग अपना एपीआई लेना चाहते हैं अपनी ट्रैवल एजेंसीज की, ठीक है, वो यहाँ से, आईटा भी एपीआई बेचता है, महंगी बेचता है। ठीक है, वैसे हम सस्ती ले सकते होते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। जो कंपनी है, कॉर्ड लैब हो गई या ट्रैवैक्स हो गई, तो वो लोग भी इनसे खरीदते हैं। ठीक है, ओके। और भी जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो सब आप यहाँ पर लॉग इन करके देख सकते होते हो। ठीक है, अभी फिलहाल हम एक्रेडिशन एंड चेंजेस के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और अप्लाई फॉर अ न्यू हेड एंटाइटी के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। ठीक है, अब देखो बाय डिफॉल्ट इन्होंने इस वक्त गो स्टैंडर्ड यहाँ पर लिया हुआ है। आप इसको चेंज करके गो लाइट, गो ग्लोबल, जो करना चाहो कर सकते। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, राइट। अभी फिलहाल मैं इसको गो लाइट कर देता हूँ। ठीक है, और ये पूछ रहे क्या आप कोई जीएसए हो। जीएसए मतलब क्या, किसी एयरलाइन, बहुत बड़ी कंपनी के पास होता है ये। ठीक है, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप नो कर दो इसको। ठीक है, और ये एयरलाइंस ही यूज कर, एयरलाइंस ही यस करती है, जब इसको यस करती है, नॉर्मल ट्रैवल कंपनी कम करती है।
अब देखो ये हमारे को नेक्स्ट इसलिए नहीं करने दे रहा है क्योंकि पहले से ही एक हमारा केस यहाँ पर हमने खोला हुआ है, ठीक है। तो फिर भी ट्राई करेंगे। तो जो केस खुला हुआ है वो कहाँ पर है? जो हमने ड्राफ्ट, जो मतलब पहले मैंने लॉग इन करके कर लिया था, वो कहाँ पर है? ठीक है, वो हमारे को यहाँ नीचे दिखाता है, ठीक है। ये खोलने, अगर हमारे मेरे को अगर ड्राफ्ट नहीं दिखाएगा तो मैं ऑब्वियसली एक नए लॉगिन से दोबारा से करूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक नए लॉगिन से, एक नई ईमेल आईडी से करेंगे, ठीक है। इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ऐसे कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। ये आ गया, यहाँ आ गया केस नंबर, देख लेते हैं, केस नंबर पे क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। तो बिल्कुल ठीक है, इससे ये स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब ये हमारे को क्या कह रहा है कि भाई आपको पहले, सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स बता रहा है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। यही डॉक्यूमेंट आपको हम लोग अलग से भी देते हैं, ठीक है। मतलब हमारी वेबसाइट के ऊपर थोड़े इजी ढंग से ये दिखाए गए हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। जब आप हमारी वेबसाइट की इस पे जाते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, कि चार्जेस और डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, तो ये आपको दिखाता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। आइटा ने भी समझाया हुआ है, आइटा से ही हमने थोड़ा इजी फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया हुआ है कि अगर सोल प्रोप्राइटर है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, ठीक है, और फीस क्या आएगी, राइट। अगर पार्टनरशिप है तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, प्राइवेट लिमिटेड है तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, एलएलपी है तो क्या चाहिए, ठीक है। और गो ग्लोबल की क्या फीस है, गो स्टैंडर्ड की क्या फीस है, गो लाइट की क्या फीस है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ से देखें या आइटा से देखें, आइटा के प्लेटफॉर्म से देखना बेटर है क्योंकि वहां पर आपको हर समय अपडेटेड मिलेगा, ठीक है। मान लो कि अगर हमने अपडेट नहीं भी किया
तो आपको आईटा के प्लेटफॉर्म में तो अपडेटेड मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। सबसे आसान ये होता है कि हमारी प्रोप्राइटरशिप है तो हमारे को सबसे कम डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हमारे को एप्लीकेशन भरनी है, वो अभी हम भरेंगे, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि हमारी ना ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना पार्टनरशिप है, तो हम इन सबको छोड़ देते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाले तीन हैं इनको हम छोड़ देते हैं। हम यहाँ जाते हैं बिजनेस एंटाइटी सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे कम डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए होते हैं। तो जो ओनर है प्रोप्राइटर का, उसके आईडी प्रूफ चाहिए, ठीक है। वो उसका पासपोर्ट हो सकता है या कोई भी आईडी हो सकती है। जीएसटी सबको देना है, ठीक है। जहां पे ये टिक बना हुआ है वो सबको देना है, ठीक है। जीएसटी सबको देना है, ठीक है। इनमें से कोई एक देना है। तो आ गया ना शॉप एस्टेब्लिशमेंट वाला, वो भी फ्री में मिल जाता है। तो आप शॉप एस्टेब्लिशमेंट वाला दे दो, ठीक है। तो उससे काम चल जाएगा। और फिर ये आपके सर्टिफिकेट्स आ गए, ठीक है। तो ये जो आप सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं, टू कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, वही सर्टिफिकेट के लिए आप लोग हमारे से जुड़ते हो और हमारे एग्जाम्स वगैरह देते हो, तो ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर यहाँ पे टिक लगा हुआ है, पर गो लाइट के केस में ये नहीं मांगा जाता, ठीक है। गो स्टैंडर्ड के केस में मांगा जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल गारंटी नहीं मांगी जाती गो लाइट के केस में, कोई फाइनेंशियल गारंटी नहीं चाहिए होती। इंग्लिश ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रैवल एजेंट हैंडबुक इन्होंने खोली हुई है, वो हम भर देंगे। भरनी भी नहीं होती, वो सिर्फ हमें बताना होता है कि हाँ हमने पढ़ ली है, ठीक है। ओके, तो इसको हम ओके कर लेते हैं। तो अभी तो इन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया क्योंकि काफी सारी बार हमने इसको खोल लिया। तो मैं एक दूसरे लॉगिन से एक बार इसको खोल के आपको करके दिखा देता हूँ। तब तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस इन द मीन टाइम? सर जैसे अपन प्रोप्राइटरशिप कंपनी के नाम पे आईटा का लाइसेंस ले लेते हैं हाँ जी, और आगे चल के अगर हम उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में ये लाइसेंस काम आ जाएगा या नया लेना पड़ेगा? यही काम आएगा जो आपको मैंने दिखाया कि आपने एक्रेडिशन एंड चेंजेस पर जाना है, ठीक है। एक्रेडिशन एंड चेंजेस पे जब आपने चेंज कर लिया तो वहां पर जाके चेंज को अपडेट कर दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आप अपना एड्रेस चेंज कर लो। ओनर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। जब कंपनी का ओनर चेंज होता है तो कंपनी की फॉर्मेशन के अंदर इन्फॉर्म किया जाता है, उसका डॉक्यूमेंट बनता है, वो डॉक्यूमेंट आपने चेंज कर दिया, बस, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। सर सोले प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में जीडीएस में कोई अलग अलग आता है या फिर एक ही आता है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सोल प्रोप्राइटर हो या आप जो कुछ मर्जी हो, ठीक है। बट इसका फर्क पड़ेगा कहाँ पर? क्या आगे हमारे को फ्यूचर में इसका फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, फ्यूचर में हमें आप इसका जरूर फर्क पड़ेगा। वो इसीलिए हमारे को इसका फर्क पड़ेगा कि जब आप किसी एयरलाइन से टाई अप करने के लिए जाते हैं या किसी आप उमरा कंपनी के साथ टाई अप करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो ये देखते हैं कि आप एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी चला रहे हो कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हो, ठीक है। भाई प्रोप्राइटर है, गॉड फॉरबिड उसको कुछ हो जाएगा तो कंपनी खत्म, समझे आप? एंड वी नेवर नो। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भाई हम प्राइवेट लिमिट, और प्राइवेट लिमिटेड के जो गवर्नमेंट के भी जो नॉर्म्स होते हैं वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं प्राइवेट लिमिटेड के, ठीक है। स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं? कि भाई आपको पूरे के पूरे प्रोसेस करने हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे ठीक रखने हैं, आपको क्या कहते हैं ऑडिट करवाना, हर 3 महीने के अंदर आपको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनवानी है। तो उन कंपनीज को वैसे भी लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, सारा कुछ पब्लिक होता है, मतलब दिखाई देता है, ठीक है, आप छुपा नहीं सकते होते हो उसके अंदर। तो इसीलिए उनको लोन भी जल्दी मिल जाता है, टाई अप जल्दी हो जाते हैं। तो वो आपको आगे जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तब आपको इम्पेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। अदरवाइज शुरुआत में आपको कोई एयर फेयर में इसमें उसमें कहीं फर्क नहीं आएगा। जब आप ग्रुप्स के लिए जाओगे, आप किसी एयरलाइन को कहोगे कि मुझे ग्रुप दे दो, ठीक है, तो ग्रुप को एयरलाइन ऑब्वियसली कहेगी कि भैया ये क्या कहते हैं ग्रुप हम आपको तभी देना कि आपकी कंपनी बड़ी हो, समझे? सर यानी सर बोलिए बोलिए बोलिए, जिसका भी सवाल है प्लीज बोलिए। जीएसटी के बाद सिर्फ शॉप एस्टेब्लिशमेंट से हो जाएगा या एमएसएमई वगैरह भी अप्लाई करना पड़ेगा? दोनों में से कोई एक कर सकते हो आप, दोनों करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों कर लोगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों करना चाहो आप दोनों कर सकते हो, ठीक है। पर रिक्वायरमेंट किसी एक की है, दोनों की नहीं है, ठीक है। और कोई सवाल?
सर सोले प्रोपराइटर में ग्रुप बुकिंग नहीं मिलेगा? भाई जरूरी नहीं है कि ना मिले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, ठीक है। कोई एयरलाइन हो सकता है आप आपकी बातों से ही इतनी खुश हो जाए। आपने कल की क्लास ली थी, है ना? तो रॉयल कैरेबियन कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं। उन्होंने आपके सामने ही बोला कि भाई हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, ठीक है। आप खुद ही सुन रहे थे, राइट। हो सकता है कि कोई एयरलाइन दे दे, हो सकता है कोई एयरलाइन ना ले, इसके अंदर कोई भी क्या कह सकता है, राइट। तो बहुत सारी चीजें आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हो ना, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि आप क्या कहते हैं। जब आप बात कर रहे हो किसी एयरलाइन से, आप बात कर रहे हो या किसी भी क्या कहते हैं किसी सप्लायर से बात कर रहे हो, अगर उनको लगता है कि हाँ इसके पास नॉलेज है, इसके पास काम होगा, तो फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं। आप इस बात को याद रखना। जब कोई आपसे डॉक्यूमेंट मांगने लग जाता है ना, तो वो अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव है कि अच्छा जरा प्रूफ तो करो, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ईमेल भी लिख रहे हैं, आप किसी से फोन पे भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको लगे कि हाँ ये मैं किसी कंपनी से बात कर रहा हूँ, समझे? आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। तो अभी मैं फिर बोलिए बोलिए, किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। सर ये ग्रुप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि ये ग्रुप क्या है और इसकी मुझे। ग्रुप टिकट्स का मतलब, मेरा मतलब ये है कि जब आप एयरलाइन से कहते हो कि मुझे ग्रुप फेयर दे, ठीक है। मुझे 200 लोगों की टिकट का दे दो, मुझे 150 लोगों की टिकट का दे दो, ठीक है। तब, ठीक है। आई होप दिस आंसर। थैंक यू सर। ओके। किसी का भी सवाल है बीच में पूछते रहिएगा जब तक मैं ऑन करता हूँ ये सारा कुछ। सर एनडीसी और एपीआई में से क्या लेना ज्यादा बढ़िया? दोनों की जरूरत नहीं है। अगर आपको काम करना आ जाए, ठीक हाँ है, अगर जी। आपको जीडीएस के ऊपर काम करना आ जाए, तो हम्म। जब तक एक कंपनी महीने के 10 लाख रुपए प्रॉफिट नहीं निकाल रही है, उसको दोनों की जरूरत है। एनडीसी तो अपने आप ही मिल रहा है, कोई लेने की जरूरत नहीं है, पहली चीज, ठीक है। एपीआई की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिनको भी ये लगता है कि एपीआई लेके दुनिया बदल जाएगी, तो उनको गलत लगता है, ठीक है। एपीआई, आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एपीआई फ्री में देता हूँ, मिलता है, हम सिखाते हैं, उसकी अलग से क्लासेस भी होती हैं, हो रही हैं, स्टूडेंट ले भी रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एपीआई फ्री में देता हूँ, ठीक है। हम्म। आज अगर आपको एपीआई मिल जाए, तो क्या आप इस बात की गारंटी देते हो कि कल आपकी वेबसाइट के ऊपर 1,000 लोग आएंगे? हम्म। जिस दिन आपकी वेबसाइट के ऊपर हर रोज 1,000 लोग आने लग जाए, हम्म। ठीक है, उस दिन आप एपीआई ले लेना। और अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर हर रोज 1,000 लोग आएंगे, तो दिन की 10 टिकट बिकेंगी। हाँ जी। 1,000 लोग आएंगे तो 10 टिकट बिकेंगी। ये मत सोचना कि 1,000 लोग आएंगे आके सारे के सारे टिकट ले लेंगे। आप ना जाने हम्म। कितनी बार में एक बार ट्रिप पे गए हो, क्या हम्म। आपने हर बार टिकट ले ली? हम्म। तो कोई भी चीज लेने का मतलब ये नहीं है, ठीक है। अगर आप कहीं पर जाते हो और आप जाके चावल खरीदते हो, कहता है जी नहीं 500 रुपए किलो चावल है, ठीक है। अगर आपको 200 रुपए किलो मिल जाए, तो क्या आप बेच लोगे उसको? अगर आपको कोई 2,000 किलो चावल दे दे, पर आधे से कम दाम पे बेच दे दे आपको, क्या आप बेच भी पाओगे? नहीं बेच पाओगे। हम्म। तो ये मत सोचो कि सिर्फ हमने एपीआई ले ली, कोई फ्री में मिल गई, कोई 50,000 में दे देगा, कोई 1 लाख में दे देगा, कोई 20 लाख में देगा, ठीक है। हम्म। अलग अलग प्रोसेस है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसका मतलब वो मतलब आपका काम बहुत चल जाएगा। काम चलने के लिए जीडीएस की नॉलेज, उसके ऊपर कमांड होनी सबसे जरूरी है। याद रखना है इस बात को, ओके। यस सर। अब फिर से हम उसी प्रोसेस पर आ गए। मैंने लॉगिन अपना चेंज किया है, ठीक है। कई बार सिस्टम एरर होती है तो हम पूरा कंप्लीट नहीं भी कर पाते। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है।
तो अब देखिए ये हमें बता रहा है कि आप आइटा गो स्टैंडर्ड ले लो। भाई आइटा अपने आप को नॉन प्रॉफिट कहता है, पर ऐसा कुछ है नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, अगर कोई कहे कि आप इस बात को प्रूव कर दो तो प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, बट ऐसा लगता बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं आइटा गो स्टैंडर्ड ले लो आप। ठीक है, पर हम कहते हैं नहीं, हमें आइटा गो स्टैंडर्ड नहीं चाहिए। यूरोजोन जो लोग यूरोप में है वो उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आइटा गो लाइट के लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना 250 स्विस फ्रैंक, राइट? तो 250 स्विस फ्रैंक ही है, CHF का मतलब स्विस फ्रैंक है। ठीक है, वो डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके देते हैं आपको, तो उसका प्राइस थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। ठीक है, तो हम वहीं उसी पेज पर आ गए वापस, राइट? अब यहाँ पर फिर से हम आइटा गो लाइट को पिक कर लेते हैं। ठीक है, और इसको फिर से हम नो कर लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर से ये हमारे को डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको इसमें से ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो वो हम देख चुके हैं, तो उसके ऊपर हम टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है, सर ये जो यूरोजोन है, इसको तो इसके लिए कोई बैंक गारंटी वगैरह की जरूरत तो नहीं? इसकी नहीं नहीं, सारी ऑप्शंस हैं उसके अंदर भी। पहले हर एक कंट्री का अलग अलग किया हुआ था इन्होंने यूरोप के अंदर। जैसे हम गोलाइट करते हैं, ठीक है, तो हम अपनी कंट्री का नाम डालते हैं, इंडिया डाला ना हमने अभी, इंडिया। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा यस कि सर। आप यूरो जोन में कहीं पे भी हो, हम आपको वही प्रोसेस करा देंगे। उसके अंदर भी आप गोलाइट वाले सारे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोफाइल सेट कर रहा हूँ, बोलिए प्लीज, ये बोलो प्रोफाइल में सेट करना है ना क्या करना पूरा? है? ये प्रोफाइल में जाके पूरी डिटेल भरनी है ना? हाँ देखो, हमने लॉगिन आपके सामने किया, आपकी आंखों के सामने किया है। ठीक है, और उसको करने के बाद ये फॉर्म खुल गया। यही मेन एप्लीकेशन फॉर्म है। ये जब भर जाएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इतना और ये इवेंचुअली जो लास्ट वाला लेटर हेड है, ये सारे लेटर हेड से ज्यादा अच्छा है ना? ठीक है, इसको हमारे को अपलोड भी करना है बाद। तो ये क्योंकि हर बार क्लास में हम कराते रहते हैं, तो पहले से भरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, आप अपने क्या कहते हैं कंपनी का नाम रखोगे। ये माया किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं है, ये कंपनी का नाम है, माया ट्रैवल। ठीक है, ओके, अपना लैंडलाइन नंबर डालोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे। ठीक है, लैंडलाइन नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर डल जाएगा। ठीक है, ओके, ये आपका यहाँ पर आप GST नंबर डाल दोगे या फिर शॉप एस्टेब्लिशमेंट नंबर डाल दोगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप जो कंपनी हो वो आप प्रोप्राइटर हो क्या हो। ठीक है, तो आप जैसे भी हो आप उसके अंदर यहाँ पे चूज कर लोगे कि भाई मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, मान लेते हैं, जो भी आप हो वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका लीगली रजिस्टर्ड नेम क्या है, ठीक है, वो सब हम यहाँ पर वही माया ट्रैवल। ठीक है, प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ट्रैवल सर्विसेज। ज्यादा उस पे जाने की जरूरत नहीं होती है, PA टिकटिंग लिखेंगे तो आइटा खुश हो जाएगा। आप ऐसा लिखो कि जिसमें जो सब कुछ इनकम्पास करता है, भाई ट्रैवल है। फिर उसके बाद चाहे मैं टैक्सी बेचूं, चाहे मैं चार्टर फ्लाइट बेचूं, है तो टैक्सी ही, राइट? सो ट्रैवल इज द बेस्ट अम्ब्रेला, आप ट्रैवल का जब नाम यूज कर रहे हो। ओके, फिर इसके बाद ये अपने आप यहां पर आता है। ठीक है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो आपको एडिट का बटन मिल रहा है ना, आपने इसके ऊपर टिक करना है, और पोर्टल एडमिन पे भी इसी को आपको टिक करना है। जब हम इसे टिक करेंगे तो एक और फॉर्म खुलेगा। लोग यहीं पर ही गलती करते हैं, इसको वो टिक नहीं करते हैं। ठीक है, जब आप इसको टिक करोगे तो वो एक और फॉर्म खुलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्म यहाँ पर खुलता है। ओके, तो आप इसी को ही मैनेजर बना दो, इसी को ही ओनर बना दो। ठीक है, यहाँ पर सैल्यूटेशन मतलब मिस्टर। ठीक है, मिस्टर मिस जो भी रियलिटी है उस इंसान की, राइट? और यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो आप डाल दीजिए, राइट? जब पार्टनर्स होंगे, जब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगी, उसके अंदर दो लोग होंगे, है ना? तो उसके अंदर यहाँ पर 50 भी किया जा सकता है। भाई 50% मेरे पार्टनर का है, 50% मेरा है। ठीक है, अभी हम प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से कर रहे हैं। ओके, डेट ज्वाइंट एजेंसी, तो हम आज की डेट डालते हैं। जैसे कि लोगों को लगता है ना कि नहीं, हम क्या डालेंगे, पुरानी होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। ये पूछ रहे हैं कितनी एजेंसी में पहले काम कर चुके हो, तो इसे हम नन कर देते हैं। जब आप दो कंपनी चला रहे हो, जैसे किसी ने कहा कि भाई मैंने इंडिया में खोली, मैं कल को कनाडा में भी खोलूंगा, तो गो ग्लोबल या गो स्टैंडर्ड लेने से बेटर है कि दोनों कंट्रीज में अलग अलग गो लाइट ले लिया जाए, वो ज्यादा सस्ता पड़ता है।
ठीक है, कल को अगर आपके ऐसी सिचुएशन आई जाए कि भाई चलो बिल देने के लिए मेरे 10% क्लाइंट मेरे को तंग करते हैं, तो आप उस कंट्री में भी गो लाइट ले लो। ठीक है, टिकटें एक ही से इश्यू करते रहो। सर अपने यहाँ से अप्लाई हो जाएगा, अपन बाहर के लिए करेंगे तो? आप करके देखो ना, आप पूछ के रहे हो, हम तो पूरी दुनिया का करते हैं यहाँ पर बैठकर, आपके सामने ही कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लोगे, इसको हम नो करते हैं। आपने इसको नो ही करना है। जब तक आपकी एक ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसके ऊपर पेमेंट गेटवे है, तब तक आपने इसको नो करना है। ठीक है, क्या नो करने के बाद अपने क्लाइंट से आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं ले सकते? ले सकते, बिल्कुल ले सकते। इस बात को भी याद रखें। आप इसको नो ही करोगे, उसके बाद भी आप अपने क्लाइंट से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आप इसको यस करते हो तो वो आपसे एक अलग से सर्टिफिकेट मांगेंगे, पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेशन। पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेशन फ्री में मिलता है, पर आपको कोई फ्री में देता नहीं है। फिर आप हमें कहते हो कि पीसीआई डीसीएस कैसे मिलेगा, हम कहते हैं फ्री में मिलता है, आप कहते हो नहीं मिलता, फिर हम कहते हैं 1 लाख रुपए में मिलता है, फिर आप 1 लाख रुपए खर्च दोगे। ठीक है, पर 1 लाख रुपए वेस्टेज है वो। इससे बेटर ये है कि आप यहाँ पर नो करो। समझे, आप किसी को कहोगे कि नहीं आप करो, तो वो तो अपने टाइम के हिसाब से पैसे लेगा ना। मिलता फ्री में, पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेशन फ्री में मिलता है। कोई भी पैसों में दे रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, आप किसी के पीछे ही बढ़ जाओ तो वो क्या करेगा? चलो जो भी, हमने किसी को नहीं दिया 1 लाख रुपए में, बता रहा हूँ उसमें आपको। ठीक है, कोई बोलेगा तो आप एक ऐसा अमाउंट बोलोगे ना कि ले ही ना। ठीक है भाई, फ्री में कर ले, तो इसको नो करता है। ठीक है, यहाँ पर फिर से 7, लाइसेंस नंबर ऑफ द एजेंसी, फिर से वही। अभी मैं कुछ भी डाल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हम तो सिर्फ ड्राफ्ट आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आज ही की डेट, आज ही लाइसेंस मिला है। ठीक है, सर ये लाइसेंस नंबर कंपनी रजिस्ट्रेशन है? ये जीएसटी नंबर है। कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, ओके। जीएसटी नंबर डाल दो, जो भी नंबर आप डालना चाहो, शॉप एस्टेब्लिशमेंट नंबर डाल दो। ठीक है, अपना उद्योग आधार कार्ड नंबर डाल दो। ठीक है, जो आपका दिल करता है वो आप डाल दो, जो सवाल है पूछ लो 12 साल। ठीक है, सर जीएसटी नंबर नहीं है तो अपने शॉपलिस्ट नंबर लेके डाल सकते हैं या उद्यम आधार आप नंबर? बिना जीएसटी के आईटा अप्लाई नहीं कर सकते, ये मैं आपको पहले भी बता चुका। जीएसटी होना मैंडेटरी है। ठीक है, सर कंपनी रजिस्टर हुई और इमीडिएटली आइटा के लिए अप्लाई किया जा सकता है ये कर प्रोप्राइटरशिप सकता है, खत्म? आपके सामने कर रहे हैं। जी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आप कौन कौन सा सिस्टम यूज करोगे, तो मैं कहता हूं मैं अमेडियस यूज करूंगा। ठीक है, मैं, आप कोई एक भी पिक कर सकते हो, आप ज्यादा भी कर सकते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस बात से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कैसे ट्रांसफर करना है वो आपको दिखा दिया। किसी एक को आपको पिक करना ही करना है, क्योंकि वही वाली बात होगी ना, बिना जीडीएस के कैसे करोगे आप, आइटा लेने का फायदा नहीं है। इसीलिए वो भी बोल रहे हैं कि भाई जीडीएस का पता भी है आपको। ठीक है, अभी कह रहे हैं आपका वैट नंबर मैच नहीं हुआ, तो वो हम मैच करा देते हैं। ये यहाँ पे टिक करना भूल गए थे कि पहले आपने कोई गलत काम तो नहीं किया फाइनेंशियल कुछ, तो नो, सिंपल। ठीक है, अब हमारे को वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बताया। ठीक है, अब हमारे को डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर, हमने जो फॉर्म भरा था वो हमने डाउनलोड कर लिया होता है। ठीक है, तो उसको हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इन सब चीजों को अपलोड कर देंगे, राइट, इसको तो हमने खाली, मान लो हम प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं तो कुछ भी अपलोड नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं आपको कोई भी पीडीएफ अपलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, राइट नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू एनी पर्टिकुलर पीडीएफ।
अब यहाँ पे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। तो जैसे दो सर्टिफिकेट आपको अगर अपलोड करने हैं तो दोनों को एक ही सिंगल पीडीएफ बनाओ और अपलोड करो, ठीक है। इसके बाद ये सबमिट हो जाता है, पैसे नहीं मांगता है आईटा। आईटा की ये सबसे अच्छी चीज है। आप जब तक पूरा कंप्लीट नहीं कर लोगे प्रोसेस, जब तक वो आपकी सारी गलतियों को सुधार नहीं देंगे, आपसे पैसे नहीं मांगते, ठीक है। तो ये अब आपका ये फॉर्म आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि ये आपका फॉर्म है, ठीक है। और आप इसको सबमिट करना चाहते हो तो हम इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। सबमिट टू आईटा, और ये सबमिट हो गया। आपके पास ईमेल भी आ जाएगी एक, ठीक है, कि हाँ जी सबमिट हो गया, और यहाँ पर भी दिखा देगा। अभी इसने एरर दिखा दिया हमारे को। तो यहाँ पर हम अपना एफिडेविट लगाएंगे, क्या कहते हैं, प्रोप्राइटरशिप का। ये देखिए, ये आपको आपकी एप्लीकेशन दिखा रहा है, तो आपने इसको डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। कल को ये आपको ईमेल करने के लिए भी कहेंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को हमें भेजिए। तो ये आपके पास पीडीएफ आ गया, ये मेन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारे को करके हम इसको यहाँ पर खत्म कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको वापस इनके मेन पेज पर ले जाता हूँ। तो वहां पर ये हमारे को दिखाएगा कि हाँ हमने एक्सेप्ट कर लिया है, और आपको वेट करना है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है ना, ये जो ओपन दिखा रहा है हमारे को, ये अभी वाला हमारा फॉर्म, मतलब हाँ आपने इसे सबमिट कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स, ठीक है। आप इसको खोल के देख सकते हो कि हमने न्यू हेड एंटिटी अप्लाई की है, तो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि हाँ जी ये हमारा वही वाला है। आ गया ना, एप्लीकेशन इन रिव्यू। तो इसका मतलब वो इसको रियलिटी में कोई इसको रिव्यू करेगा, ठीक है। सो वी जस्ट डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी हैव टू वेट नाउ। अब हमारे को वेट कर, ठीक है। क्लियर है, इजी। सर जो सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट से कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स हमें मिलेगा, वो हमने यहाँ पे अपलोड करना है, वो जो आपने जगह बताई थी। बिल्कुल। और कोई सवाल? सर आईटा की टीम भी विजिट करती है क्या ऑफिस में? 20 साल पहले करती थी, अब नहीं करते। अब उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जीडीएस को दे दी है, ठीक है। जीडीएस आपको बोल देता है कई बार कि हम आएंगे, पर आते वो भी नहीं है, क्योंकि उनको पैसे बचते हैं ना, आएंगे, उनका टाइम लगेगा, फ्यूल लगेगा, तो कोई आता नहीं, ठीक है। से सर सर अगर मांग लेंगे कुछ आपसे, आप ऑफिस की फोटो मांग लेंगे। अब आप कहोगे भाई मैं तो घर से काम कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप साफ साफ बोलो मैं घर से काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसे कहो मैं घर से काम कर रहा हूँ, फोटोग्राफ क्या देनी है। और बोलिए क्या सवाल है, बोलो बोलो, सर एक क्या सवाल है, बोलो बोलो, एक दो बोलो। सर वहां पर एक कॉलम थे लीगल लीगल नेम और एंटाइटी। ट्रेड नेम, उनमें फर्क क्या होता है?
आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। लीगल एंटाइटी का जो मतलब फर्स्ट होता दो है कि बोला कंपनी फॉर्मेशन क्या है, एक प्रोप्राइटरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनरशिप हो, उसको लीगल एंटाइटी कहा जाता है। ठीक है, अगर यही सवाल था तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा बोल दो। बोलो अक्षिता, क्या सवाल है? सर लाइक मतलब वो लाइट, वो लाइट में बहुत सारे एयरलाइंस नहीं आते हैं, तो फिर गो स्टैंडर्ड में आते हैं, तो उस केस नहीं में आते हैं, गो स्टैंडर्ड में भी नहीं आते हैं, गो ग्लोबल में भी नहीं आते हैं। ये आपको किसने कह दिया? सबसे पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जिन लोगों को भी ये लग रहा है ना कि गो लाइट में नहीं आते हैं तो गो स्टैंडर्ड में आते होंगे, गो स्टैंडर्ड में भी नहीं आते हैं। गो ग्लोबल में आते होंगे, उसमें भी नहीं आते। ठीक है, एयरलाइंस हमारे को धीरे धीरे ऐड करने लगते हैं। ठीक है, इसको हम कैपिंग कहते हैं। कैपिंग, ग्रुप फेयर, ठीक है, एयरलाइन टाई अप, ये सारी की सारी डेडिकेटेड क्लासेस। जैसे आज हम आईटा की क्लास कर रहे हैं, ऐसे ही उनकी भी क्लासेस होती है। ठीक है, तो उसके अंदर रियलिटी में कैसे करना है, कई लोग बोलेंगे कैपिंग के हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। कैपिंग के आपके ऊपर और एयरलाइन के ऊपर डिपेंड करता है, फ्री में भी मिलेगी, हो सकता है एयरलाइन पैसे भी मांगे। ठीक है, बट आप प्रोसेस ठीक फॉलो करोगे जो आपको बता रहे हैं, तो कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है कि गो ग्लोबल के अंदर आती है। कितने हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास गो लाइट है, उनके पास 100 से ज्यादा एयरलाइंस है। मतलब इसी क्लास में बैठे हुए इकट्ठे यहाँ पर इंस्टीट्यूट में 3 स्टूडेंट्स ने आईटा गो लाइट अप्लाई किया, तीनों को आईटा गो लाइट मिला। एक के पास 70 एयरलाइंस आई, ठीक है, बाकियों के पास सिर्फ 22 एयरलाइंस आई। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन, इट डिपेंड्स ऑन योर कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स। ठीक है, और वो धीरे धीरे हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है, सर वन मोर क्वेश्चन, आपकी एक यूट्यूब वीडियो में आई सॉ आईटा TIDS, कैन यू एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली वो क्या फाइन होता है, वेरी गुड। अभी जब हम लोग यहाँ पर आईटा एक्रेडिशन पर गए थे, ठीक है, तो वहां पर TIDS एक्रेडिशन में नहीं था, पर ऊपर एक जगह दिखा रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा रहा था, दिखा वो भी रहा था। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, होल्ड कीजिएगा। ठीक है, आईटा की साइट पर जाते हैं। ठीक है, स्क्रीन छोटी है सर, पूरी स्क्रीन नहीं आ रही। आएगी आएगी आएगी, चिंता मत करो। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? अच्छा, अभी दिखाते हैं। अब आ रहा? दिखाई दे रहा है? देखिए, ये ईमेल आई है इनकी कंफर्मेशन की, अभी हमने जो किया था ना, तो ये आईटा से ही आई है कि हाँ जी, दिस नोट, थैंक यू फॉर इंक्वायरी, वन ऑफ योर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव विल रिस्पॉन्ड टू यू शॉर्टली। ठीक है, अब हम वापस आईटा की साइट पर आ जाते हैं। ठीक है, और लॉग इन करते हैं। वैसे इसके ऊपर भी आने की हमें जरूरत नहीं थी। यहाँ पर देखिए, आईटा.org पर है हम। ठीक है, और यहाँ पर आप सर्विसेज के ऊपर जाते हैं, तो आप यहाँ पर देखें, ट्रैवल एजेंसी प्रोग्राम, ये हम ट्रैवल एजेंट एक्रेडिटेशन पर चले गए। हम गोलाइट यहाँ पर जाके स्टार्ट करते हैं, पर TIDS यहाँ पर नीचे है। TIDS इज नॉट एक्रेडिटेशन।
ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। जब आप एक्रेडिटेशन पे जाते हो तो वो आपको गो लाइट, गो स्टैंडर्ड, वो सब बताता है, ठीक है। पर कोई कहता है कि मुझे TIDS दे दो, तो TIDS का भी प्रोसेस आप इसी ढंग से करोगे, यहाँ पर क्लिक करके, जैसे मैंने अभी प्रोसेस किया उसी ढंग से आप एप्लीकेशन डालोगे, सारा कुछ आप वैसे ही करोगे, ठीक है। कुछ अलग प्रोसेस नहीं है। बट इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये फ्री है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। ओके। जब आप गुरुद्वारा साहब जाते हो, फ्री में आपको लंगर मिलता है, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते यार इसमें थोड़ी हरी मिर्च नहीं है, यार इसमें घी थोड़ा कम है। तो ये एग्जैक्टली वैसे ही है, ठीक है। तो ये आपको TIDS पहली बात तो देंगे ही, पहली बात तो देंगे ही नहीं, आपको ये बेवकूफ बनाएंगे, ठीक है। आपको TIDS चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले इनको यहाँ पर ये लिखना चाहिए कि TIDS हम आपको तब देंगे जब आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होगा, और आपको कोई रिकमेंडेशन लेटर नहीं देने वाला है। रिकमेंडेशन लेटर का क्या मतलब है? रिकमेंडेशन लेटर का मतलब ये है कि मैंने आपको रिकमेंडेशन लेटर दे दिया, आप कल को आइटा के 100 करोड़ खा गए या 10 करोड़ खा गए या 10 लाख खा गए, तो मुझे देने पड़ेगा, ठीक है। बिना रिकमेंडेशन लेटर के आइटा TIDS नहीं मिलेगा। चलो मान लो कि किसी ने आपको रिकमेंडेशन लेटर दे दिया, कोई आइटा कंपनी दे सकती है, या फिर कोई एयरलाइन दे सकती है, या फिर कोई होटल दे सकता है, या फिर GDS दे सकता है, गैलीलियो दे दे, अमेडियस दे दे, ठीक है, ये दे सकते होते हैं, ठीक है, या फिर कोई रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट दे सकता है, ठीक है। अब अगर आपको ये मिल भी गया तो उसके बाद ये आप टिकट इशू नहीं कर सकते। TIDS के बेसिस पर टिकट इशू नहीं होती है। TIDS के बेसिस पर होटल 10% सस्ते हो जाते हैं। बहुत सारे होटल हैं जो आपको 10% सस्ते मिल जाएंगे, हिल्टन मिल जाएगा, ठीक है, विंडम के मिल जाएंगे, ठीक है, मैरियट भी दे देता है। तो ये एक फायदा जरूर होता है, ठीक है। फिर ये जब पर रिकमेंडेशन लेटर कोई देने ही नहीं वाला, ठीक है। अब जब कोई देने ही नहीं वाला है तो इन्होंने ये बनाया क्यों? ये इन्होंने इसीलिए बनाया कि अगर मैं एक आइटा कंपनी हूं और मेरी एक होटल की अलग से डिवीजन चल रही है, एक अलग कंपनी चल रही है, ठीक है, या मैं एक ब्रांच खोलता हूं, तो मैं अपनी ब्रांच तो भाई मेरा ही पार्ट है ना, मैं उसको तो रिकमेंडेशन दे सकता हूं। तो ये इन्होंने आइटा को ही अपनी छोटी ब्रांचेस को देने के लिए बनाया है, ठीक है। ये ऐसे कोई सोचे कि हाँ हमारे को भी मिल जाएगा, आप लोग ट्राई करके देख लो। आप एयरलाइन से बोलो किसी से कि आपको दे दे, किसी 5 स्टार होटल से, मैरियट को ईमेल कर देना आज कि भाई मेरे को रिकमेंडेशन लेटर दे दो। अब मैरियट कहेगा कौन हो आप? समझ रहे हो आप इस बात को? ठीक है, डोंट टेक इट ऑफेंसिवली, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते। आई नो, लोग 2-2 महीने क्या 2-2 साल इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, कोई दे देगा, कोई दे देगा, कोई दे देगा। ले लो, कोई दे देता तो ले। सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए उसके लिए, TIDS के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बोलिए प्लीज। सर TIDS के बाद आयाटा नंबर इशू होता है कि नहीं होता है इसमें? TIDS नंबर इशू होता है, जो कि एक बस डेजिग्नेटर है, वो आइटा नंबर नहीं कहलाया जाता। आप अपने आप को आइटा नहीं कह सकते। वो ये कह रहे हैं कि हाँ हमने आपको आइडेंटिफाई कर लिया है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, बस, ठीक है। और बताइए, और कोई सवाल? सर ये जैसे हमने यहाँ आइटा लिया हुआ है और कनाडा में हम जिस नोन को अगर हम रेकमेंड कर दें और वो वहाँ TIDS ले ले, ऐसे हो हाँ, सकता है बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप वहाँ के हिसाब से? रिकमेंडेशन लेटर दे दो, वो ले लेगा, हम्म। मिल जाएगा। कनाडा में क्या, दुनिया में कहीं पे भी मिल जाएगा। क्या देना पड़ेगा सर उसमें? रिकमेंडेशन लेटर लिख के देना अपने लेटर हेड के ऊपर, अपना आइटा नंबर लिख के कि मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि इसकी जिम्मेवारी मेरी है, आप इसको दे दो ठीक है। TIDS। अच्छा, अगर अपना कोई नोन हो उसको दे सकते हैं, मतलब अगर नहीं, कोई। आप अपने नोन को दे सकते हो, आपका ये आपका डिसीजन है, मैं अपने नोन को नहीं दूंगा। नहीं, नॉन में सर अपने ही बच्चे को देना हो अगर सर। मैं तो नहीं, मैं तो अपने बच्चों को कहूंगा या तो IAS बनो, IPS बनो, पर TIDS मत लो। वो नहीं लेना चाहिए सर, इससे अच्छा गोलाइट ले लें फिर अलग से अपना, भाई आपकी अगर दोनों को काम करना। आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको डिसाइड करना है। सिंपल सी बात, मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि बिजनेस के हम्म। ऊपर, किसी बिजनेस में किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट ये है।
आज जो आपको आपका रिलेटिव या पहचान का लग रहा है, कल को वो कहीं कोई गलती कर देगा, उसकी इंटेंशन नहीं है, उसने उस हम्म नंबर को यूज करके कहीं गलती कर दी किसी होटल के साथ, तो पेनल्टी आपको हम्म देनी है। ठीक है, अब उसकी गलती नहीं है, आपका तो वो बच्चा है ना। हम्म अगर आपके बच्चे ने गलती से अमेजोन से 10 लाख रुपए का सामान ऑर्डर कर दिया, तो पैसे तो हम्म आपके बच्चा थोड़ा ना देगा, अपने स्कूल बैग से पापा मम्मा में निकाल देते हैं। तो गलती ठीक है। का आप भरपाई कैसे करो, कहने का मतलब ये है, दीज थिंग्स आर नॉट टू प्ले विद। आप जब ट्रैवल एजेंसी, हमारे पास देखो सामने सब बच्चे बैठे हैं, ये नौकरी करेंगे, सब ना नौकरी करना चाहते हैं, करनी भी चाहिए नौकरी। हम्म नौकरी करके बहुत ज्ञान मिलता है। हम्म जो यहाँ पर हम 3 महीने में प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है, 3 साल में भी ट्रैवल कंपनी अपने सिस्टम पे नहीं करने देती है। क्यों? क्योंकि सिस्टम है उन्हों का भाई। आप अपने टीडीएस के ऊपर कोई गलती कर दोगे, उन्हों के पास तो अगर 60-70 हजार का भी अगर उनके पास एडीएम आ गया, या उनका आपने कोई गलत टिकट, इशू हुई हुई टिकट आपने कैंसिल कर दी, तो कितना नुकसान है। कई बार पैसों का नुकसान नहीं है, मान लो उस क्लाइंट का कितना नुकसान है। क्लाइंट भी पैसे नहीं मांग रहा, चाहे कोई मुंबई जा रहा है, किसी का वहां पर कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, वो नहीं पहुंच पाया, 5 हजार रुपए की टिकट है, पर नुकसान कितना। कहने का मतलब ये, दिस इज नॉट अ थिंग टू प्ले। ठीक है, और कोई सवाल? ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक बार इसको क्लास को क्या कहते हैं, आपको आइटा को मतलब हम कंक्लूड करेंगे और हज के ऊपर आएंगे। ठीक है, कि हज कैसे करना है। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप ये समझो कि आइटा के हमने सारे सवाल जवाब कर लिए। ठीक है, अब मिक्सअप मत करना, अगर कोई सवाल है अभी पूछ लो। ठीक है, फिर हम सिर्फ हज की बात करेंगे कि हज का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, उसका लाइसेंस कैसे लेना है, ठीक है, वो सब कैसे करना है। ठीक है, उसका वीजा कैसे होगा, उम्रा का वीजा कैसे होगा, ठीक है, टाई अप कैसे होगा, ठीक है, ये सारा कुछ। अरसलन आप सीधे बैठ जाओ, मैं आपको क्लास से बाहर निकालता हूँ। सर इंडिया में कोई है सस्ते टिकट जिससे अपन ले सकें, अगर अपन खुद नहीं कर सकें तो? सबसे पहले तो आप सऊदी अरेबिया एयरलाइन का मुंबई ऑफिस जो है ना, अगर आप उनसे फोन पे बात करोगे, उनसे कनेक्ट करोगे, तो वो भी आपकी केस टू केस टिकटें अब इशू कर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो हमारे भी बड़े सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, कोई बड़ी बात ही नहीं है। और बताओ? सर उनसे कैसे कांटेक्ट करेंगे जब हम करना शुरू इसी करेंगे? शीट में डाल दूंगा मैं। ठीक। इसी शीट में, अगर आप टिकट खुद इशू नहीं कर पा रहे हो, आप चाहते हो कि कोई और टिकट इशू कर दे, तो मैं इसी शीट में उसके भी लिंक डाल दूंगा, उससे करवा लेना। ठीक। और सर वीजा कितना मतलब इजीली मिल जाता है उसका, मतलब इजी होता है सारा? गारंटेड मिलेगा वीजा, गारंटेड मिलेगा। वीजा रिफ्यूजल का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, जरूर मिलेगा। ठीक है, पर हज के टाइम पर पहले से हमें कोटा लेना होता है। अब कोई ये सोचे कि हज बस होने वाला है, अब 1 महीना रह गया है, अब मेरे को मिल जाए, नहीं मिलेगा, तब नहीं मिलेगा। वो सबसे मुश्किल काम है। फिर लोग 10-10 20-20 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार होते हैं। इसी के लिए तो लाइसेंस लेना है, इसी के लिए एग्रीमेंट करने हैं। तो आप ये समझ लो कि जितनी कमाई पूरे साल में एक बड़ी ट्रैवल एजेंसी, जो नॉर्मल जो हज नहीं कर रही है, वो नहीं करती, उतने ये हज होने के जो 3 महीने के पीरियड होते हैं उसमें करते हैं। ठीक है। सर कोई ऐसी कब ये जो 4 दिन का ट्रांजिट वीज़ा है, तो इसमें कोई उम्रा करने जाना चाहता है, तो हाँ, वहाँ पर कोई ऐसा पैकेज देने वाली कंपनी है जिन जो कंपनीज पैकेज दे रही हैं, हाँ वो दे दे रही है, देंगी? लिंक दिया तो है आपको, पूरी को दे रही है, पूरा का पूरा पैकेज ले लो आप उनसे। आप कहो भी मेरे को पास वीजा भी है, मेरे पास टिकट भी है, आप बाकी दे दो मेरे को, होटल भी दे देंगे आपको, ट्रांसपोर्टेशन भी दे देंगे, लिंक डाला दोगे। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जोन सा आपको ठीक लगे उससे कर लो। ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ कंक्लूड करते हैं, और आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि मैं आपको ये शीट का लिंक दे दूँ। ठीक है, और इसके हिसाब से अपना प्रोसेस शुरू करें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।